प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों की सेवा के लिए स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है। जो स्वरवेद प्रथम मंडल अष्टम अध्याय के दोहा संख्या 11 से लेकर के 21 तक है। इस दोहे में बड़ी अनमोल वचन स्वामी जी परोसे हैं आपको। जहाँ तक आशा है कि इसके ऊपर पूरा मूल्यांकन कीजिएगा और अपने जीवन में उतारने का साधना में अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। आइए समय को न गंवाते हुए आप लोग जो है समय का सदुपयोग करें। दोहे की तरफ हम चलें। अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण किन्ह आत्मसमर्पण किन्ह सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन्ह आपन मार्ग दीन्ह अम्बुदीप में बैठ कर सुमिरन ध्यान जो होय सुमिरन ध्यान जो होय सत्यालोक निहि शब्द के प्रकट दिसे होय प्रकट दिसे होय मृत्यु लोक से आइए पुष्प दीप के माह पुष्प दीप के माह अम्बुदीप सुमिरन करो हंस रूप ही माह हंस रूप ही माह अम्बुदीप के मध्य में सुरति का बैठक जान सुरति के बैठक जान अष्टम चेतन सुरति है सुमरे द्वार निशान सुमरे द्वार निशान उन मुनि रहनी शून्य में अक्षर पारख पाय अक्षर पारख पाय तब परखो निहि शब्द को अनुभव में लोलाय अनुभव में लोलाय माया माया के चिंतन कये माया होय स्वरूप माया होय स्वरूप चिंतन करते शब्द का होवे शब्द अनूप होए शब्द अनूप सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद ज्ञान वृद्धि आनंद याते निस दिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद मिले सच्चिदानंद दुर्लभ यह नरदेह है एकादश है द्वार एकादश है द्वार सुषुमन 10वां द्वार है हठ योगी पैठार हठ योगी पैठार 11वां एक द्वार है गुप्त न जाने कोय गुप्त न जाने कोय सुरति द्वार निरति बने
बैठे बिरला कोय, बैठे बिरला कोय, शोभा दिव्य अनूप है। सुरति द्वार के माह, सुरति द्वार के माह, यह रहस्य संतन मिले। सेवक सदगुरु पाय, सेवक सदगुरु पाय, पुराण पुरुष अनंत हैं। कभी न होवे शांत, घटे अनंत अनंत से, बाकी रहे अनंत, बाकी रहे अनंत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण किन्नु। इस ज्ञान में जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा साथियों, तब तक ये ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। ये मार्ग जो है, ये जो है विहंगम योग मार्ग, सत्सुकृत देव जी हैं। सत्य सुकृत गुरु एक हैं, अर्पित है जगमान। ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं, चारों युग तिनकाम। अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने स्वरवेद में इस शब्द को अंकित किए हैं कि सत सुकृत गुरु एक हैं। इन्हीं के द्वारा ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार होता है। साथियों, ये नित्य अनादि सदगुरुदेव है, हमेशा रहने वाले, चारों युग में प्रकट होते हैं। कहते हैं स्वामी जी 11 नंबर दोहे में कि जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा, किसका? सदगुरु का। आत्मसमर्पण होगा कि मतलब अपने आत्म भाव से पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगा, तब तक आपको ये ज्ञान मिलेगा नहीं। आत्मसमर्पण का मिसाल आपको मैं थोड़ा सा गीता की तरफ ले चल रहा हूँ। दूसरा अध्याय के 7वें श्लोक में, 7वां श्लोक है दूसरा अध्याय का, उसमें भगवान कृष्ण के समक्ष जब तक अर्जुन अपने आप को समर्पण नहीं कर देते हैं, तब तक ये ज्ञान उनको प्राप्त नहीं होता है साथियों। इसीलिए सर्वप्रथम साधक को समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण का मतलब आप समझते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण हो जाना सदगुरु के समक्ष, उन्हीं को ये ब्रह्म ज्ञान जो है मिल सकता है। आइए उस दोहे क्या कहता है, दोहे का जो है अर्थ क्या होगा? कार्य पड़े यदोषो पहत स्वभाव, परीक्षामि त्वाम धर्म समुचिता, यच्छरेह ईसा निशितं ब्रूहि, तन्मे शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, आप मेरे गुरु हुए, सदगुरु हुए, आपके शरण में मैं हूं। हमारे लिए जो सबसे अच्छा कल्याणकारी साधन है, ज्ञान है, उसको बताइए। मैं आपके शरण में हूं, आपके शरण में हूं। उसी को आत्मसमर्पण कहते हैं साथियों। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधक जब तक समर्पण भाव नहीं होगा, उनको ज्ञान नहीं मिलेगा। अम्बुदीप में बैठ कर सुमिरन ध्यान जो हो, सत्यलोक निःशब्द के प्रगट दिसे सोय। अम्बुदीप। अब सवाल है कि अम्बुदीप किसको कहते हैं? अम्बु का कहने का मतलब, अम्बु मतलब होता है पानी, दीप मतलब होता है प्रकाश। दीप का मतलब है प्रकाश, जो सारे घर में प्रकाशित कर देता है। जहां ब्रह्म की प्रथम प्रभा पड़ने पर एक प्रदीप्ति प्रकट होती है, और उसी प्रदीप्ति के अमृत प्रवाह में योगी स्नान कर पवित्र होता है। कहां पर पवित्र होता है साथियों? ये विहंगम योग की साधना बताती है। इस त्रिवेणी में स्नान करने से ही पवित्र होता है। त्रिवेणी संगमया स्नाना, सर्व कर्म यधता ही नसाना, सर्वधाम सब तीर्थ नहावे,
अतिर्वेणी बिन स्वच्छ न आवे। वही तो जम्बूद्वीप है साथियों, जहाँ पर परम प्रभु का प्रकाश वहां पर प्रदीप्ति, उसमें जो है ना योगी स्नान करता है। स्नान कीजिएगा तभी ना मंदिर जाइएगा। तो इस पवित्र नदी में, ये गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, वहां पर इंगला पिंगला सुषुम्ना का जहां पर संभव है, जहां पर आप टीका लगाते हैं, वहां पर एक तालाब है। इस ब्रह्मांड में उन्मुनि, खेचरी, भूचरी, अगोचरी, निशाचरी, उन्मुनि, ये जो है राजयोग की जो है ना, राजयोग का जो है ये राजयोग है। राजयोग के द्वारा जो है ना उन्मुनि वहां पर ब्रह्मांड में ही रहती है साथियों। वो जो है ना, फिर जो है साधक क्या करता है, उसमें पवित्र स्नान करता है और वहां से जो सुमिरन भजन करता है साथियों, वो परम प्रभु का भजन भजन होता है। अब यहाँ पर है कि इसमें अष्टम चेतन सुरती है। सुरती, स्वामी जी कहते हैं सुरती जड़ की सुरती है 7, और 8वां सुरती जो है चेतन धाम के तरफ, उस प्रकाश पर अक्षर ब्रह्म के प्रकाश, उसके बाद परम ब्रह्म के प्रकाश को प्राप्ति है। तो अष्टम सुरती क्या है और सप्तम सुरती क्या है? सप्त सुरती जड़ दे सखी, सप्त सुरती जड़ दे सखी, अष्टमय अक्षर धाम, निरति निगम गम पुरुष में पावे अक्षर नाम। साथियों, ररमकार ओमकार है, सोहंग शक्ति जान, एक निरंजन शब्द है, पंच शब्द यह मान। ये 5 गो ब्रह्माणी शब्द जिसको हम लोग कहते हैं, अक्षर ब्रह्म की धार जब अर्ध होती है तो उससे 5 प्रकार के शब्द होते हैं जो हम लोग ब्रह्माणी शब्द कहते हैं। ररमकार ओमकार सोहंग शक्ति और निरंजन। इस शरीर के अंदर में, इस जड़ रूप के शरीर के अंदर में वो वास करते हैं, इसी में जो है उनका स्थान बना हुआ है। और जो है ये 5 जो है सुरती हो गया। 6वां सुरती है जागृति अवस्था और 7वां सुरती है स्वप्न अवस्था। साथियों, ये स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं ये सप्त सुरती। लेकिन 8वां जो सुरती है, जब आत्मा स्नान कर लेती है, तब जहां से वो जो है अक्षर मंडल की सुरती है साथियों, अष्ट सुरती धाम। आज जब उसमें आत्मा स्नान कर लेती है, तब जो है प्रकाश से वो उस अमृत धार से, जो अमृत से स्नान करती है, उस अमृत धार से स्नान करती है साथियों। आगे जो है कहते हैं कि जब माया का आप चिंतन कीजिएगा तब माया का आप स्वरूप हो जाएगा। आप वास्तव में जिसका ज्यादा सोच कीजिएगा, आप अनुभव का विषय, उसी के तरह आप बात, आपकी वाणी निकलना शुरू कीजिए। तब माया को अगर चिंतन कीजिएगा तब माया रूप हो जाएगा। आप चिंतन करते शब्द का, ये परम प्रभु का अगर चिंतन करते हैं तो आप चिंतन शब्द स्वरूप हो जाइएगा। यानी प्रभु की प्रकाश, प्रभु के प्रभा आप के समान जो है आप हो जाइएगा। आपके अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा भर जाएगी साथियों। आपको कार्य करने की दिशा और दशा बदल जाएगी। अब सोच आपका होना चाहिए, परमपिता का सोच, शब्द का सोच आपको होना चाहिए। सार जो है उसी में ये नित्य दिन है। स्वामी जी कहते हैं कि रोज कीजिए, सुबह और शाम को कीजिए, तो अब जाकर के ये प्रकाश साथियों मिलेगा। ये विहंगम का सिद्धांत है। प्रतिदिन कीजिए, आप देखिए करके प्रतिदिन कीजिए, और जो है नहीं होता तय छोड़ दीजिए। लेकिन ये अकट्य जो है शब्द है, अकाट्य शब्द है, इसको शब्द को काटा नहीं जा सकता। असाधारण शब्द भी है। इसको, ये जो है शब्द वहां तक पहुंचने के मन वाणी को जिस तरह पृथक होना ही है, आत्मा मन वाणी से पृथक हो जाती है। तब तो जाकर के अम्बुद्वीप में स्नान करती है, जहां पर आपका प्रकाश है, त्रिवेणी है, वहां पर स्नान अमृत सागर में करती है। और वहां से आगे इसका सुमिरन और भजन होता है। पहले सुमिरन होता है, उसके बाद भजन होता है साथियों। आगे स्वामी जी कहते हैं कि दुर्लभ यह नरदेह एकादश द्वार। इस शरीर के अंदर में दुर्लभ, मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है और बहुत भाग्य से मिला है। रामचरितमानस में इसका व्याख्या हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उत्तरकांड की बात है कि बड़े भाग्य मानुष तन पामा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जे परलोक समारा। साथियों, इस देह के अंदर में जब आत्मा रहती है तभी आप भजन और भक्ति कर सकते हैं। आप इसमें से निकल जाने के बाद भक्ति नहीं हो सकती है साथियों। तो इस देह का तो बहुत बड़ा महत्व है। इसी देह में
इसी देह में रहते हुए आत्मा ईश्वर का भजन कर सकती है साथियों। इसीलिए ये भाग्य से, बहुत भाग्य से जो है ना, ये नर्तन मिला हुआ है। ये प्रभु की बहुत कृपा हुई और नर्तन मिला हुआ है। ऐसी नर्त से जो न तरे भव सागर, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, पुरुषोत्तम श्री राम जी की वाणी है, कहते हैं कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंद मति आत्महान गति पाय। जो इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग को, जो ब्रह्म का ज्ञान को नहीं लेता है और मनुष्य तन पा करके जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है, अपने गंतव्य स्थान जीव विश्राम स्थल साकेत धाम अमृत सागर में जब उसका स्थान नहीं होते साथियों, तो ये जीवन भटकते रह जाएगा, भटकते रह जाएगा और फिर उसको मनुष्यत्व मिलेगा नहीं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो है दुर्लभ यह नरदेह है एकादश है द्वार। 10 द्वार देखिए, 10 द्वार, 9 द्वार तो संसार, 9 द्वार संसार का, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली अग्र पुरुष दरबार। ये 9 द्वार के बारे में तो संसार का 9 द्वार है साथियों। और 10वां द्वार जो है, 10वां द्वार सुषुम्न 10वां द्वार, 10वां द्वार इसको कहते हैं। यहाँ से जो है 10वां द्वार। और 9 द्वार तो आप देखबे कर रहे हैं, ये है, आँख है, नाक है, मुख है और गुप्त द्वार हैं। ये 9 द्वार हैं। तो 10वां योगी तार, 10वां द्वार जो है आपका, यहाँ से जो है ये सुषुम्ना द्वार है, यहाँ से जो है ये खुलता है। और उसके बाद इसके बाद एकादश खिड़की खुली अग्र पुरुष दरबार, जहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि आगे है एकादश खिड़की जब खुल जाएगी। एकादश खिड़की बहुत रहस्य की बात है। जब सदगुरु के शरण में आइएगा तो बहुत इसमें जो है आपको आनंद मिलेगा। और उनको एक एक अक्षर, एक एक जो है शब्द को आपको परखे हुए शब्द को आप तक वो बताएंगे। इसीलिए ये 11वां गुप्त द्वार है, उसको कोई नहीं जानता है, योगी जानता है, योगी जानता है जो सदगुरु के शरण में रहता है। आइए अब कहते हैं कि पुराण पुरुष अनंत है, जो कहते हैं यहाँ पर स्वामी जी के परम पिता परमेश्वर ब्रह्म ईश्वर जो है पूर्ण है। और कभी उनमें जो है कभी न होवे शांत, घटे अनंत अनंत से। अगर अनंत है वो और घटने के बाद भी फिर उसमें अनंत रहते हैं, वो कभी कम नहीं होता है। इसीलिए साथियों, इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इस शब्दों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा कि हमें साधन कैसे करना है, समर्पण भाव कैसे करना है, कहाँ पर आत्मा स्नान करती है, शरीर का क्या कीमत है। और यहीं पर बच्चा बिमल अपने वाणी को विराम देता है। मैं चाहूँगा कि इस शब्दों के ऊपर ध्यान दे करके, ये स्वामी जी का जो है अकाट्य शब्द है, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।